मैंने उठाया है और मैं बांग्लादेश और सीरिया इन दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। अभी मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। अमेरिका का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है फोर्सेस के लिहाज से, उसकी मिलिट्री के लिहाज से, क्या वो इतना बड़ा था कि बांग्लादेश के भीतर उसको सत्ता बदलनी पड़ी, शेख हसीना को हटाना पड़ा? यशवंत जी, सबसे पहले नमस्कार। और मेरे जो एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं, तहे दिल से उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है। जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में विश्व में ये अति साधारण एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है। हर जी। फैक्ट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये 21st सेंचुरी में, और पैंडेमिक के बाद रूसो यूक्रेन वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट में हमास की जो अटैक 7 अक्टूबर, उसके बाद जो इजराइल की काउंटर अटैक चलती जा रही है, और ये लड़ाई की जो रफ्तार और गहराई ये बढ़ती जा रही है। जी। इसी के बैकड्रॉप में यूएस का जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हैज कम बैक टू पावर, इट इज अ सिग्निफिकेंट एंड गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसी बैकड्रॉप को मद्देनजर रखते हुए आपके सवाल की जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, यह शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के साथ, कि जो हम देखते हैं वो सही नहीं है। सही जो है क्या है किसी को नहीं पता है। वो सबका परसेप्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। जी। फिजिकल परसेप्शन, एब्सोल्यूट एंड रियल परसेप्शन। तो उसको ज्यादा गहराई में मैं ना जाके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज के दिन में 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर निर्धारित है। ट्रांस अटलांटिक मीन्स अमेरिका, कनाडा और यूरोप के इस तरफ जो नेटो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यूके। ये एक अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर, चाहे हम माने या ना माने, बहुत सारे एविडेंस है। तो कोई भी एक्शन कहीं से भी कुछ होता है, कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी को कराना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए वो थ्यूसिडाइड ट्रैप, प्रोफेसर एलिसन, जिन्होंने हार्वर्ड में एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा है, लेक्चर भी देते रहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं कि कोई भी एस्टैब्लिश्ड पावर या रूलिंग पावर कोई राइजिंग पावर को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी समय। तो इन चीजों को आप एक बॉल पार्क पॉइंट में आप इनको ध्यान में रखिएगा। नंबर एक। नंबर दो में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो थ्रेट 20th सेंचुरी में था, वो थ्रेट 21st सेंचुरी में नहीं है। क्या है वो थ्रेट? में अगर आपके पास समय है, मैं कहना चाहूंगा कि थ्रेट 20th सेंचुरी में बाइपोलर वर्ल्ड था। जियोपॉलिटिक्स वाज ड्रिवन बाय बाइपोलर वर्ल्ड, एंड उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए और दूसरा था ऑथोरिटेरियन यूएसएसआर। अभी 21st सेंचुरी में हम कह रहे हैं कि यूनिपोलैरिटी है। मैं काफी समय बहुत सारे जो पत्रिका, न्यूज़पेपर, यूएसए, इंग्लैंड और बाकी जगह लिखते रहता हूं। मोनोपोलर एक टर्म यूज किया हूं, उसको विकिपीडिया पिकअप किया है, साइट भी किया है काफी जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मल्टीपोलैरिटी जो है नीड ऑफ द सेंचुरी है। मल्टीपोलैरिटी का आज के दिन में यूएसए के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलैरिटी, ये उनको हजम नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान को सर, वो मैं आता हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं और बहुत बहुत कारणों से सहमत नहीं हूं। 19th सेंचुरी वो कॉलोनियलिज्म था कि आप कहां कहां कॉलोनीज बना सकते हैं। आप जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में, अपनी फौज के जरिए उनको जीतते हैं और फिर वहां के रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। 20th सेंचुरी जो था वो माइट का था, मिलिट्री माइट। आप ताकतवर हैं, आप दुनिया के तमाम हिस्सों में जा करके और उसके बाद अपना असर दिखाते हैं, अपने हिस्से में लोगों को लेकर के आते हैं। बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। आज की तारीख में एक
कॉलोनियलिज्म तो चल रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिक है। जो आर्थिक ताकत है वो अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में जहाँ जहाँ से अपनी चीज़ों को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है,